यूपी में माफियाओं के दिन इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक माफिया का सफाया होता जा रहा है। अब एक बार फिर से माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी आज चर्चा में है, क्योंकि वाराणसी का चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है और सजा सुनाते हुए कोर्ट ने मुख्तार को उम्र कैद दे दी है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी और कई बार रेकी की गई और फिर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। तकरीबन 32 साल पहले का यह मामला इतना चर्चित हुआ था कि पूरा इलाका या यूं कहें वाराणसी धुआं धुआं हो गया था। वाराणसी के लहुराबीर में हुई इस हत्याकांड में एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार चले थे और अवधेश राय को गोलियों से भून दिया गया था। अब इस हत्याकांड के मामले में सजा सुनाई गई है और इस सजा सुनाने का जो फासला था तकरीबन 30 साल था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बेहद ही प्रतिष्ठित और सम्भ्रांत परिवार से आने वाला मुख्तार अंसारी बहुत ही कम समय में जराइम की दुनिया में उस वक्त सक्रिय हुआ था। गाजीपुर में 1988 में उसने मंडी परिसर के ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या की और उसके बाद वो सुर्खियों में आ गया। उसके बाद मुख्तार ने एक के बाद एक मर्डर किए और उन्हीं में से एक था अवधेश राय हत्याकांड। इसके अलावा कृष्णानंद राय हत्याकांड और इसके अलावा तमाम हत्याएं उसके माथे पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही एक गैंगस्टर के मामले में इनको सजा हुई थी, जिसमें 4 साल की सजा होने के बाद मुख्तार की मुख्तारी यानी विधायकी चली गई थी। हालांकि अपराध की सीढ़ियां इसने कैसे चढ़ी अब आप समझ लीजिए और इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया था इसको समझ लीजिए। दरअसल गाजीपुर के साथ ही चंदौली, वाराणसी, मऊ में इसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया था। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय का उनके घर के बाहर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर ही खड़े हुए थे और उनकी कार भी वहीं खड़ी थी। तभी उसी वक्त एक वैन तेजी से आई जिसमें हथियारबंद अपराधी बैठे हुए थे। उन्होंने संभलने का मौका नहीं दिया और गेट खोलकर अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और वाराणसी में हुई ये वारदात पूरे यूपी में गूंज गई। इससे पहले अजय राज कुछ कर पाते, हमलावर वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया और अवधेश के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया था। वो लहूलुहान होकर वहीं पर जमीन पर तड़पते रहे और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने पहले ही दम तोड़ दिया था। हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर लगा। मृतक के भाई अजय राय की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 से पता चला कि मूल केस डायरी यानी पूरी मूल केस डायरी ही गायब है। वाराणसी से प्रयागराज तक केस डायरी की तलाशी हुई, मूल केस डायरी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया और लेकिन मूल केस डायरी कहीं अता पता तक नहीं चल पाई। मुख्तार अंसारी के प्रभाव के बारे में ये बात कही गई कि उसने अपने प्रभाव के चलते मूल डायरी को गायब करा दिया है। आपको बता दें, अवधेश राय हत्याकांड में 2 आरोपी और थे, जिनका नाम था कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम। दोनों की मौत हो चुकी है और इस मामले में 2 अन्य आरोपी राकेश और भीम सिंह भी आरोपी हैं। इस प्रकरण की सुनवाई पहले वाराणसी में चल रही थी, जहां एडीजी कोर्ट सुन रहे थे। वहीं 23 नवंबर 2007 को सुनवाई के दौरान अदालत से चंद कदम की दूरी पर बम ब्लास्ट हुआ था। आरोपी राकेश न्यायिक सुरक्षा का हवाला देकर हाई कोर्ट की शरण में चला गया था। इसके बाद लंबे समय तक सुनवाई इस मुकदमे की रुकी रही और विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट का गठन कर प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हुई। वाराणसी में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के गठन होने पर यहां मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई और राकेश न्यायिक और भीम सिंह की पत्रावली अभी भी प्रयागराज में लंबित है। लेकिन इस मामले में अब कोर्ट ने सजा सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को उम्र कैद सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा की जेल में बंद हैं और उनका बेटा और उनकी बहू दोनों चित्रकूट की जेल में
बंद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।